यौम आशूर पर शहदाए करबला को सलाम। नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हुसैन और उनके जानसारों की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में शबी अलम ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानियन खारदर पहुंचकर खत्म। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला गाह में शाह की जानिब रवां दवा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस मजालिस शाम गरीबा में शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। आबनाए हुमस से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को कुछ रकम देना पड़ सकती है, ओमान ने यूरोपीय हुकाम को बता दिया। अमरीकी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओमानी हुकाम ने कहा है कि ये फीस आबनाए हुमस को आलूदगी से बचाने और जहाज़ों को राहदारी में मदद देने के एवज वसूल की जा सकती है। कतर ने भी आबनाए हुमस से मुतालिक मिले जुले सिग्नल दिए हैं। कतर ने पहले ये कहा कि वो ईरान के साथ मिलकर समुद्री रास्तों पर आने वाले खर्च से मुतालिक बात करेगा, मगर खलीजी ताउन काउंसिल के इस बयान पर भी दस्तखत किए कि आबनाए हुमस से टोल लेने की कोशिश कबूल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ में ताउन के लिए ईरान और अमेरिका राबते का चैनल कायम। ईरान ने राबते की तस्दीक कर दी। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक अमेरिका ईरान राबता चैनल आबनाए हुर्मुज़ में मुमकिन फ़ौजी वाक़यात की रोकथाम के लिए बनाया गया है। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने कल कहा था कि अमेरिका पासदारान इनकलाब से बरह रास्त राबता करेगा। अमेरिकी नायब सदर के मुताबिक दोहा में अमेरिकी सेंटकॉम और पासदारान इनकलाब के हुकाम की मुलाकात तय हुई है, जिसमें इख्तलाफात के खात्मे और ताउन के फ़रोग पर बात होगी। अमरीका ने खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देने का आज़म दोहरा दिया। अमरीका और खलीजी ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ में बिला रुकावट बहरी नकलो हरकत को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म के टोल या फीस को मुस्तरद कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर के सालिसी किरदार को तस्लीम किया। अमरीका और खलीज तावन काउंसिल के वजारत इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया कि देरपा इलाकाई अमन और सलामती के लिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत समेत तमाम खतरात का मुकाबला करना ज़रूरी है। ईरान के साथ कोई भी तिजारत और सरमायाकारी मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मशरूत है। GCC ममालिक के वज़रा ने ईरान पर इराक में प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया। खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत की। ईरान ने अमेरिका और खलीज ताउन काउंसिल के मुश्तरका एलामी को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। मजम्मत की। खलीजी ममालिक से इलाकाई पॉलिसी पर अस्तर नौ गौर का मुतालबा किया। ईरानी वजारत खारजा ने जारी बयान में कहा कि अमरीकी फ़ौज की मशरिक़ वस्ता में मौजूदगी इलाकाई ममालिक के लिए बोझ है। अमरीका का खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी के आज़म का दावा बेमानी है। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। खित्ते में पायदार सलामती गैर मुल्की मदाखलत के बगैर इलाकाई ममालिक के बाहमी ताउन से मुमकिन है। खलीजी ममालिक मशरिक़ वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक जोन बनाने की हिमायत करें। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका, इसराइल और ईरान पर हमलों में शरीक ममालिक को करार दिया। कहा आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद रफ्त ओमान के साथ जंगबंदी यादाश्त के मुताबिक होगी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुत्तहिदा अरब अमीरात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद से गुफ्तगू। इमराती मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर बातचीत की। वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने अमरीका ईरान मुआहदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद, आबी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इमराती वज़ीर ख़ारिजा का कहना था इलाकाई तनाज़ात के हल का बेहतरीन रास्ता सिफारतकारी और मुज़ाकरात हैं। अमरीका की तहवील से ईरानी ऑयल टैंकर के हमले के 22 अफराद कराची में ईरानी काउंसिल खाने के हवाले कर दिए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की तस्दीक। कहा ईरानी शहरियों की वतन वापसी के इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। वापसी के अमल के दौरान अमरीकी और ईरानी हुकाम से राबते में रहे। 2 माह में पाकिस्तान 70 से ज़्यादा ईरानियों की पाकिस्तान के रास्ते वतन वापसी में मदद कर चुका है। वज़ारत ख़ारिजा और पाकिस्तानी इदारों ने ईरानी भाइयों की महफूज वतन वापसी के लिए पेशा वाराना और मौसर किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने ईरानी क़यादत के पाकिस्तान पर एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया।
3 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स की ईरान की इजाज़त के बगैर आबनाए हुर्मुज़ पार करने की कोशिश। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया की वार्निंग के बाद तीनों ऑयल टैंकर्स वापस चले गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि हुर्मुज़ ट्रांजिट सिर्फ तेहरान के मंजूरशुदा रास्तों से मुमकिन है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतवाज़ी रास्तों से महफूज गुजरने की ज़मानत नहीं दी जा सकती। वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक कोई भी काबिल एतबार फ्रेमवर्क ईरान के साथ हम आहंगी और इस्लामाबाद की मुफाहमत की याददाश्त के पैराग्राफ 5 की दफ़ात पर मबनी होने चाहिए। कार्गो जहाज़ पर हमले के बाद तेल की बढ़ती कीमतों में एक बार फिर कमी का रुझान। ब्रेंट खाम तेल 3% कम होकर $71 फी बैरल पर आ गया। WTI की $68 फी बैरल में ट्रेडिंग जारी। UAE मरबन 4% कमी के बाद $65 फी बैरल की सतह पर मौजूद। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आरामको ने खलीज फार्स में अपने तेल टर्मिनल रास तनूरा टर्मिनल से 4 माह बाद तेल की सप्लाई शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के 2 बड़े ऑयल टैंकर्स में रास तनूरा में तेल भरने के काम का आगाज हो चुका है। टर्मिनल 20 लाख बैरल तेल लोड करने की सलाहियत रखता है। मुत्तहदा अरब अमारात में लोगों को गलती से मिसाइल हमले का वार्निंग मैसेज भेज दिया गया। खौफ हरास फैल गया। दुनिया भर के मीडिया इदारे भी अलर्ट हो गए। तहम कुछ देर बाद ही पता चला कि वार्निंग मैसेज भेजने के निज़ाम में खराबी के बायस मैसेज चल गया था। मुत्तहदा अरब अमारात के सरकारी इलामे के मुताबिक वार्निंग मैसेज के निज़ाम में तकनीकी खराबी दूर कर ली गई है। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के बाद लापता अफराद की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। 589 अफराद जान से जा चुके, 3,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का अमवात की तादाद 10,000 से ज़ायद होने का खदशा। दार हुकूमत कैरिकस और करीबी साहिली शहर लागुएरा में तबाही के मनाजिर। इमारतों के मलबे में दबे लोगों की मदद के लिए फरियादें। वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला के मुताबिक लागुएरा में ज़लज़लों से 100 से ज़ायद इमारतें गिर गईं। 70,000 से ज़ायद ख़ानदान मुतासिर हुए। अमरीका, ब्राज़ील और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक की रेस्क्यू टीमें वेनेजुएला पहुँच गईं। यूनिसेफ की ज़लज़ले से मुतासरा बच्चों के लिए मदद की अपील। वेनेजुएला की हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर से पाबंदी उठा ली। स्पेन की ज़लज़ले में 2 शहरियों की अमवात और 80 के लापता होने की तस्दीक। वेनेजुएला की रियासत लागुएरा में तबाहकुन ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सिर्फ 40 सेकंड के वक्फे से पहले 7.2 और फिर 7.5 शिद्दत के ताकतवर ज़लज़ले ने शुमाली इलाकों को हिला कर रख दिया, जिससे कई इमारतें गिर गईं। इसी दौरान कोरल बीच इमारत के मलबे से रेस्क्यू टीमों ने खातून और उनके वालिद को जिंदा निकाल लिया। इमदादी कार्रवाइयाँ और लापता अफराद की तलाश का अमल जारी है। वेनेजुएला में ज़लज़लों से सबसे ज़्यादा मुतासिर साहिली शहर लागुएरा की नई सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई। तस्वीर में तबाही से पहले और बाद के मनाज़िर दिखाए गए। इंटेलिजेंस कंपनी वेंटूर की जानिब से तस्वीर में ज़लज़लों से होने वाली शदीद तबाही को देखा जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को बुरी तरह शिकस्त देने का दावा। ईरान को अमरीकी किसानों के लिए नई मार्केट करार दे दिया। व्हाइट हाउस में अमरीकी किसानों से खिताब करते हुए कहा कि वो ताकतवर पोजीशन में ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान को पता है कि हम बालादस्त है। ईरान हमसे डील के लिए बेताब था। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अमरीका किसी सूरत ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देगा। ईरान इस बात पर रजामंद हुआ है। आबना हुर्मुज़ खुली रहेगी। अमरीका ईरान के मुंजमद फंड्स को ईरानियों के लिए अमरीकी सोयाबीन, मकई और गंदम खरीदने के लिए खर्च करेगा। ईरान के एटमी प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए इंतहाई मजबूत निज़ाम नस्ब करना होगा। डायरेक्टर जनरल आलमी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोसी का कहना है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, उनकी एजेंसी को ईरान में मुकम्मल आज़ादी और रसाई देना होगी। ग्रोसी ने कहा कि ईरान का जौहरी हथियार ना बनाने का सिर्फ इरादा जाहिर करना ही काफ़ी नहीं, IAEA का काम ये यकीनी बनाना है कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके।
इटली ने नेटो सरबराह के ईरान जंग में अमेरिका की मदद करने के दावे को मुस्तरद कर दिया। तालिबी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि ईरान तनाज़े में इटली ने कभी हिस्सा नहीं लिया, अमेरिकी फ़ौज को सिर्फ तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी। मार्क रूटे ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि ईरान जंग में इटली से 500 अमेरिकी जंगी जहाज़ों ने उड़ान भरी थी। हिज़्बुल्लाह का इसराइल से लबनान से गैर मशरूत तौर पर फौरी निकलने का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा कि लबनान हुकूमत लबनान की आधी आबादी की मुखालिफत मोल लेना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमरीका और इसराइल के मंसूबे को नाकाम बना दिया है। ईरान अमरीका मुफाहमत की याददाश्त अमरीका और इसराइल की शिकस्त की दस्तावेज है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि लबनान में इसराइल के फौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। इसराइली फौज की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में गाड़ी पर इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 3 अफराद जाम बहक हो गए। जापान ने ईरान, लबनान और मकबूजा गरब उर्दन के लिए हंगामी तौर पर $15 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया। जापानी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक इमदाद उन इलाकों में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल के तहत जारी की जा रही है जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटीज़ के तहत तकसीम की जाएगी। इमदाद सेहत, ग़िज़ा, शेल्टर और साफ़ पानी की फराहमी जैसे कामों पर खर्च की जाएगी। $6,40,000 की इजाफी रकम लबनान में इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल NGOs को फराहम की जाएगी। यौम आशूर पर पंजाब के 24 अजला में रात 10 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के दीगर तमाम अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल रहेगी। विफाकी वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन व अमान और शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र रावलपिंडी, सरगोधा, हाफिजाबाद, गुजरात, नारोवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और रहीम यार खान समेत 24 अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस महकमे दाखिला पंजाब की दरख्वास्त पर जुज़वी तौर पर मुअत्तल की गई। मोबाइल फ़ोन सर्विस सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले हसास इलाकों में जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत। अपने पैगाम में सदर ज़रदानी कहा कि वाक़या करबला इत्तेहाद, किरदार साज़ी और अखलाकी इस्तकामत का पैगाम है। यौम आशूर के मौक़े पर अमन, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम आशूर ईमान, सब्र, ईसार और इस्लाह माशरे की बेमिसाल इसबाक से रोशनास करवाता है। इख्तलाफात, नफ़रत और इंतशार के बजाय एहतराम और यकजहती का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नवाज़ रसूल की कुर्बानी जुल्म और जबर के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा वाक़या करबला रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशाल राह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा वाक़या करबला जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है इंतजामिया के साथ पंजाब की पूरी काबीना और वुज़रा असादारान की खिदमत के लिए फील्ड में है। लाइसेंस याफ्ता जुलूसों के अलावा किसी नए जुलूस या रूट की इजाज़त नहीं दी गई। डिजिटल वॉल पर तमाम जुलूस और मजालिस की लाइव CCTV मॉनिटरिंग हो रही है। अस्पताल अलर्ट हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड अस्पताल, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और रज़ाकार भी मौजूद हैं। शरअंगेज़ी और फ़िरका वाराना मवाद के तदारुक के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी जारी है। 6000 से ज़ायद काबिल एतराज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स और मवाद PTA को रिपोर्ट किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया, ताउन पर जुलूस की मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। कहा अमन अमान बरकरार रखना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। पुलिस के 7000 जवान जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। DG रेंजर्स सिंध का रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा, जुलूस के रास्तों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर के कोहाटी चौक का दौरा, यौम आशूर के जुलूसों की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। कहा करबला का दर्स ये है कि जीत हमेशा हक़ की होती है। इमाम हुसैन को दुनिया आज भी हक़ और सच का साथ देने पर सराहती है। वज़ीर आला का सिक्योरिटी इंतजामात पर इंतजामिया और पुलिस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हालिया जंग में ईरान के शहरियों ने
सुन्नत हुसैन और करबला के शहदा की याद ताज़ा कर दी। यौम आशूर ऐसे मौके पर आया जब खित्ते में एक जंग छिड़ी हुई थी। पाकिस्तान ने इस जंग में जो किरदार अदा किया वो तारीख में क़यामत तक याद किया जाएगा। लेबनान के शहरी भी इसराइली जुल्म और सितम से निजात पाएंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट बराए 2025-26 में विफाकी हुकूमत के खातों से मुतालिक रिपोर्ट में वजारतों, डिवीजन्स और खुद मुख्तार इदारों में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों, कमज़ोर निगरानी, अदम वसूलियों, गैर मुजाज अखराजात और तर्ज हुक्मरानी की संगीन खामियों का इंकशाफ हुआ है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट के अहम मुशाहिदात में एक काबीना डिवीजन और पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल का प्रोग्राम जो अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों से मुतालिक है, उसमें मुख्तस 75 अरब रुपए के इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया है। ऑडिटर्स ने सिफारिश की है कि अरकान पार्लियामेंट को दी जाने वाली तरक्याती स्कीमों के फंड्स की तकसीम और इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मरकजी डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम कायम किया जाए। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने 15,264 अरब रुपए टैक्स का हदफ हासिल करने के लिए मसनूई जहानत पर मबनी हिकमत अमली तैयार कर ली। जंग और दी न्यूज़ में शाह मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि अगले माली साल में AI पर मबनी नफाज और निगरानी का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। डिजिटल एल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म के जरिए टैक्स तनाज़ात निपटाए जाएंगे। टैक्स कवानीन के सख्त नफाज, तामील और पॉलिसी इक़दामात से 1020 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्की है। महसूलात बढ़ाने के लिए मतलूबा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बन्नू में एम्बुलेंस पर फायरिंग में 4 अफराद के जाम बहक होने के वाक़े का नोटिस ले लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला का शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार, कहा वाक़े में मुलविस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी वाक़े की शदीद मजम्मत, कहा मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने और इंसाफ के कटहरे में लाने का हुक्म देते हैं। दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिब्बी और कोहलू में ज़लज़ले के झटके। सिब्बी में ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 और कोहलू में 5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोहलू से 60 किलोमीटर शिमाल मशरक़ में 17 किलोमीटर की गहराई में था। लेस्को में बड़े पैमाने पर अफसरान में रद्दोबदल का फैसला। लेस्को ज़राए के मुताबिक नाकिस कारकर्दगी के हामिल इलेक्शन एसीज और STOs को हटाया जाएगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में तकर्रुर और तबादले होंगे। एसीज और एक्सिन को काड़ा, शेखुपुरा, ननकाना और कसूर में तैनात किया जाएगा। मुतादिद एक्सिन और STOs को करप्शन के इल्ज़ामात पर इस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। बरतानिया में मुसलसल तीसरे रोज़ जून में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। वेस्ट सफ़क में 37 डिग्री को छू गया। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत अब भी बढ़ रहा है। शदीद गर्मी के बायस लंदन का टावर ब्रिज, ग्रेनिच में कटी स्टाक और रॉयल ऑब्जर्वेटरी, विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूज़ियम की कुछ गैलरियाँ बंद कर दी गई। ब्रिटिश म्यूज़ियम का कहना है कि मज़ीद कुछ गैलरियाँ बंद करनी पड़ सकती हैं। हैम्पशायर में मार्बल चिड़ियाघर और दीगर मकामात को भी बंद किया गया है। शदीद गर्मी के बायस लंदन एम्बुलेंस सर्विस को इमरजेंसी कॉल्स में बेपनाह इजाफा हो गया। माहिरीन सेहत का शहरियों को शराब नोशी कम करने और पानी का इस्तेमाल बढ़ाने का मशवरा। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफान की वार्निंग। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 63,000 से ज़्यादा बार आसमानी बिजली चमकी। यूरोप भर में शदीद गर्मी। यूरोपीय शहरी और सयाह गर्मी शिद्दत से बेहाल। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़श्ता 5 रोज़ में अमवात की तादाद 325 से बढ़ गई। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन का सामना। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। माहिरीन मौसमियात कहते हैं यूरोप दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला बर आज़म है और यहाँ गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का खदशा है। मौसमियाती तब्दीली के बगैर हीट वेव को रोकना अमली तौर पर नामुमकिन है। म्यांमार के मुख्तलिफ शहरों में 50 टन हेरोइन, अफ्यून, केटामाइन, क्रिस्टल मेथ और मारिजुआना को नज़र आतिश कर दिया गया। आलमी मार्केट में इस मनशियात की कीमत $600 मिलियन बताई जाती है। ये मनशियात पिछले कुछ अरसे में पकड़ी गई थी।
मेक्सिको में ड्राइवर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच में जीत का जश्न मनाते लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। 17 अफराद जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। वाकये की तहकीकात जारी। यौम आशूर पर मुख्तलिफ शहरों में दूध और शरबत की सबीलें कायम। न्याज हुसैन का एहतमाम, कहीं ठंडे शरबत तो कहीं हलीम से अज़ादारों की तवाज़े। मुल्तान में 100 मन हलीम की देख तैयार की गई। हैदराबाद में अज़ादारों के लिए जुलूस के रास्तों पर नजर न्याज का एहतमाम किया गया। रहीम यार खान में जुलूस के शुरा और अज़ादारों के लिए हलीम, पुलाव, ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। दीगर शहरों में भी जुलूसों के रास्तों पर नजर न्याज का एहतमाम किया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का लाहौर में महकमे दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। यौम आशूर के मरकजी जुलूस और इख्तितामी पॉइंट पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी इंतजामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि अज़ादारों की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत ने हर मुमकिन इंतजामात किए। तमाम अज़लाम में अमन कमेटियाँ भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब भर में सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यौम आशूर पर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई को ख़िराज अक़ीदत कहा। सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला के सहरा में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसी कुर्बानी की रोशनी में हम ईरान के शहीदों के सरदार सैयद अली ख़ामनई की शहादत को कभी फरामोश नहीं कर सकते। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की यौम आशूर के जुलूस में शिरकत। शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की भी जुलूस में शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने खुफिया दस्तावेज़ात लीक केस में अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। 5 साल कैद की सज़ा और $22,50,000 जुर्माना होने का इम्कान। उन पर खुफिया दस्तावेज़ात लीक केस में मजमूई तौर पर 18 इल्ज़ामात आयद किए गए थे। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज नॉर्वे, फ्रांस, सेनेगल और इराक रात 12 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। सुबह 5 बजे केप वर्दी व सऊदी अरब और यूरुग्वे का स्पेन से मुकाबला होगा। सुबह 8 बजे न्यूजीलैंड और बेल्जियम, मिस्र और ईरान आमने सामने होंगे।